हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। थ्री फेस लोको के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये सेकंड वीडियो है। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्कर लाइट की एमसीबी SP2 में लगी हुई है, तो ट्रिप हो जाने पर इसको कैसे रीसेट करेंगे? तो वीसीबी ओपन करके रीसेट करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और आएगा कि SB2 क्यूबिकल में जो एमसीबी होती है उसको रीसेट करने के लिए सावधानी क्या होती है? तो उसके लिए सावधानी है कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होना चाहिए सिवाय 4 MCB के। तो 4 MCB कौन कौन सी है? तो उसके लिए 4 MCB है। एक तो आपकी होगी हेडलाइट, उसकी MCB नंबर होता है 310.1/1 और /2। और इसके अलावा मार्कर लाइट होती है, उसकी MCB होती है 310.7। इसके अलावा एक होती है मेमोटल की, जो कि होती है 127.92। तो इन 4 MCB को हम VCB ओपन करके रीसेट करेंगे, जो कि SP2 में लगी हुई है। और बाकी जो MCB SP2 में लगी होती है उसके लिए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कर लाइट के MCB का नंबर कितना होता है, कहाँ पर लगी होती है? तो मार्कर लाइट की MCB है 310.7/1, जो कि SP2 में लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंडिंग करते समय E70 लोको में IG38 की स्थिति क्या हो, किस स्थिति में हम इसको निकालते हैं? तो नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगी होती है, लेकिन अगर आपने निकालना है तो वर्टिकल में इसको करके निकालते हैं। BPEMS दबाने पर किस प्रायोरिटी का फॉल्ट आता है? तो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आता है, जो कि होता है F1008P1। इमरजेंसी ब्रेक्स है तो ब्रेक का सब सिस्टम 10P1 प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आ गया है, और फॉल्ट का सीक्वेंस नंबर होता है 08। नेक्स्ट क्वेश्चन, BPEMS दबाने पर किस सब सिस्टम में फॉल्ट आएगा? तो ब्रेक से रिलेटेड है तो सब सिस्टम नंबर 10 में फॉल्ट आएगा। मेमोटल किस कैब में वर्किंग में रहता है, कार्यरत रहता है? तो दोनों कैब में वर्किंग पे रहता है। BPEMS किस कैब में वर्किंग में रहता है, कार्यरत रहता है? तो जो वर्किंग कैब है, कार्यरत कैब है, उसी में ये एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको डेड अटैच करने के बाद डेड लोको के पार्किंग ब्रेक गेज में कितना प्रेशर दिखाता है? तो टोटल 5 kg/cm² का प्रेशर दिखाता है। लोको डेड अटैच करने के बाद डेड लोको के पार्किंग गेज में कितना प्रेशर दिखाएगा यदि SV30 जो सोलेनाइड वॉल्व है 30 अगर उसकी अप्लाई अवस्था में लॉक नहीं किया हुआ है, तब ये 6 kg/cm² का प्रेशर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर का काम क्या होता है? तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर का काम क्या है? जो भी ऑक्सिलरीज लगी हुई है उनको चलाना। तो टोटल कितनी ऑक्सिलरीज है? टोटल 12+1 है, जो कि बार जो चलती है 3 फेस 415 वोल्ट से। इसके अलावा 4 ऑक्सिलरीज ऐसी है जो कि सिंगल फेस 415 वोल्ट से चलती हैं। तो टोटल आप कह सकते हो कि 16 ऑक्सिलरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 3 होते हैं कन्वर्टर। एक होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर की लोकेशन क्या है? तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 जो कि मशीन रूम नंबर 1 में लगा होता है, बर बॉक्स में। तो बर बॉक्स नंबर 1 मशीन रूम नंबर 1 में लगा होता है। ऐसी बर बॉक्स 2 में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 मशीन रूम नंबर 2 में लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिलरी कन्वर्टर से चलने वाली ऑक्सिलरीज को कितने वोल्ट की सप्लाई मिलती है? तो 3 फेस 415 वोल्ट AC, और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल पंप तथा ट्रैक्शन कन्वर्टर का तेल कैसे ठंडा करते हैं? तो तेल को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले पंप करते हैं। तो पंप करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल पंप होता है और ट्रैक्शन कन्वर्टर का पंप होता है। तो ऑयल को सर्कुलेट करके हम कहाँ पर लेके जाते हैं, संबंधित रेडिएटर को जाता है और वहाँ से वापस आता है। तो इससे जो रेडिएटर की पाइपलाइन से गुजरने से लंबाई बढ़ने से, और इसके लिए लगा होता है ऑयल कूलिंग ब्लोअर है,
उसकी हवा से जो रेडिएटर में ऑयल होता है वो क्या होता है, ठंडा होता रहता है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मर ऑयल तथा ट्रैक्शन कन्वर्टर का जो तेल है वो ठंडा किया जाता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से कौन कौन सी ऑक्सिलरी चलती है? एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ऑक्सिलरी चार्ट बनाओ, मतलब कौन से ऑक्सिलरी कन्वर्टर से कौन सी ऑक्सिलरीज चलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से चलती है OCB1 और OCB2, ऑयल कूलिंग ब्लोअर नंबर 1 और 2। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से जो ऑक्सिलरी चलती है, टोटल 6 ऑक्सिलरीज है, जिसमें 4 पंप आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 आ जाते हैं आपका ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 1 और 2। तो 4 पंप आ गए, 2 ट्रांसफॉर्मर ऑयल पंप है जिसमें, और 2 जो ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से कितनी ऑक्सिलरीज चलती हैं? तो 3 से चलने वाली ऑक्सिलरीज टोटल 4 ऑक्सिलरीज है, जिसमें आ जाता है 2 तो CP आ गए, कंप्रेसर आ गए हैं, और इसके अलावा 2 कौन से होते हैं, जो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर एंड ऑयल कूलिंग ब्लोअर का जो स्क्वेंच ब्लोअर होता है, तो स्क्वेंच ब्लोअर नंबर 1 और 2। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है? यह कैटनरी वोल्टेज को कम करता है। कम किस में करता है? एक तो 4 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है, 10 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, और 200 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है। जो 4 वोल्ट की सप्लाई है वो कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलती है, जो 10 वोल्ट की सप्लाई है वो यू मीटर को मिलती है, और जो 200 वोल्ट की सप्लाई है वो MVR मिनिमम वोल्टेज रिले को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटो उठाने पर यू मीटर में OHE वोल्टेज कैसे दिखाई देता है? जब पेंटो को उठाते हैं तो तब यह पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जो है यू मीटर को सप्लाई देता है, जिससे यू मीटर लोको पायलट कैब में OHE की सप्लाई देखता है। मैंने अभी बताया था पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई जाती है यू मीटर को 20 वोल्ट DC की, तो इस वजह से सप्लाई मिलती है यू मीटर को। एक क्वेश्चन रहेगा, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर लगा कहाँ पर है? तो ये लोको की छत में लगा हुआ है, रूफ लाइन के माध्यम से पेंटो के साथ लगा हुआ है। जो न्यूनतम वोल्टेज रिले 86 कब डीएनर्जाइज हो जाती है? अगर कैटनरी वोल्टेज 17.5 kV से कम है तो ये डीएनर्जाइज हो जाएगी। ट्रैक्शन कन्वर्टर का काम क्या होता है? जो इससे संबंधित जो बोगी है, अगर ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 है तो वो बोगी नंबर 1 के लिए है, ऐसी ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 है तो बोगी 2 के लिए। तो जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है उससे रिलेटेड जो बोगी होती है उसके ट्रैक्शन मोटर्स को बिजली की सप्लाई देता है। और दूसरा काम क्या होता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर लोको पायलट की मांग के अनुसार गति एवं टॉर्क पर लगातार एवं ऑटोमेटिक जो है नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर के कितने भाग होते हैं? तो ट्रैक्शन कन्वर्टर के टोटल 3 भाग होते हैं, जिसमें लाइन कन्वर्टर आ गया, DC आ गया लिंक, और ड्राइव कन्वर्टर। लाइन ट्रैक्शन कन्वर्टर का काम क्या होता है? सिंगल फेस AC को 3 फेस में कन्वर्ट करना। तो लाइन कन्वर्टर क्या करता है, जो सिंगल फेस AC होती है उसको पहले DC में कन्वर्ट करता है। और DC लिंक का क्या होता है, इसके 2 काम होते हैं। DC लिंक क्या करता है, जो DC सप्लाई हमें लाइन कन्वर्टर से मिली है उसको प्योर DC में कन्वर्ट करता है, और एज अ इलेक्ट्रिसिटी बफर की तरह भी काम करता है, ताकि जो लाइन कन्वर्टर और ट्रैक्शन मोटर की अगर कोई डिमांड होती है तब उसको पूरा किया जा सके। ऐसी ड्राइव कन्वर्टर क्या करेगा, जो DC लिंक से हमको प्योर DC मिली है उसको 3 फेज AC में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG9 में किस प्रकार की ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है? तो WAG9 में कौन सी लगी हुई है? तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर एवं ट्रैक्शन कन्वर्टर का तेल हम कहाँ पर देखते हैं? तो उसको देखने के लिए मशीन रूम में क्या लगे हुए हैं, स्पाई गेज ग्लासेस लगे हुए हैं। तो अब वहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर का आप तेल देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, HB1 और 2 के MCB को कैसे रीसेट करते हैं? तो HB1 और 2 के MCB को हम VCB खोलकर रीसेट कर सकते हैं।
ऐसी अगर SB1 और 2 की MCB को अगर रीसेट करना है तो उसके लिए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होना चाहिए, एक्सेप्ट सिर्फ जो 4 MCB है उनको छोड़कर, एक हेडलाइट, मार्कर लाइट की और मेमोटल की MCB को छोड़कर बाकी सबके लिए जो है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होना चाहिए। डेड अटैच लोको का संचालन करते समय पार्किंग ब्रेक को किस अवस्था में लॉक करते हैं? तो अप्लाई की अवस्था में लॉक करते हैं। ग्राउंडिंग की आवश्यकता हमको कब पड़ती है? हम लोगों को ग्राउंड कब करते हैं? जब किसी कारण से लोको का छत पर चढ़ना हो तो ग्राउंडिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो लोको को हम ग्राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर की MCB को कैसे रीसेट करेंगे? स्पीडोमीटर की MCB है तो VCB को खोलकर रीसेट करेंगे। MCB के 2 प्रकार बताइए। तो ABB टाइप होती है या मर्लिन गैरिन मेक टाइप की MCB होती है। ग्राउंडिंग के लिए किस चाबी की आवश्यकता पड़ती है? तो ग्राउंड करना है तो IG38 चाबी की जो क्या होती है आवश्यकता पड़ती है। MCB को रीसेट करने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो MCB को रीसेट करने के लिए सुरक्षा की कार्रवाई इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सावधानी होती है वो बरतनी चाहिए। अगर HV1 और 2 की MCB है तो उसके लिए BCB ओपन होना चाहिए। अगर SB1 और SB2 की MCB है तो उसके लिए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होना चाहिए। लोको डेड अटैच करने के बाद चलाने से पहले क्या करना आवश्यक है? जो पहले से ब्रेक लगी हुई है, डेड लोको का लोको ब्रेक रिलीज होना चाहिए SA9, और पार्किंग ब्रेक का जो है रिलीज होना जरूरी है, कंपल्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BP चार्जिंग कोक का नंबर बताएं। तो जो BP चार्जिंग कोक है उसको हम कहते हैं कोक 70, तो ये BP चार्जिंग कोक। 136 किसका है कोक? ये फीड पाइप का कोक है। डेड कोक का नंबर कितना है? ये 47 है। एमरजेंसी कोक का नंबर कितना है? तो कोक 74 है जो कि एमरजेंसी का है। लाइव लोको में कोक की पोजीशन क्या होगी? अगर लाइव लोको है तो उसमें जो कोक 47 को छोड़कर बाकी जो कोक है वो क्या होने चाहिए? ओपन होने चाहिए। तो कोक 70, 74 और 136 ओपन होना चाहिए और 47 बंद होना चाहिए लाइव लोको में। लेकिन अगर बात की जाए कि डेड लोको है तो डेड लोको में कौन सा कोक खुला रहता है? तो उसमें इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो 47 खुला होना चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए? वो बंद होने चाहिए। WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक किन किन चक्कों पर लगता है? तो अगर WAG9 लोको है, मतलब अगर 6 एक्सल वाला है तो उसमें 26, 7, 11 आपने याद रखना है। तो 26, 7, 11 मतलब 2, 6, 7 और 11 चक्कों पर जो है पार्किंग ब्रेक लगता है। अगर WAP7 की बात करें तो उसमें भी WAP7 में भी 6 एक्सल है, तो 26, 7, 11 मतलब 2, 6, 7, 11 चक्कों पर पार्किंग ब्रेक लगता है। और वहीं पर बात करते हैं हम 4 ट्रैक्शन मोटर्स वाले लोगों की, तो उसमें 1, 4, 5, 8 पर पार्किंग ब्रेक लगता है। A9 की टोटल कितनी पोजीशन होती है? तो A9 की टोटल 6 पोजीशन होती है। कौन कौन सी होती है वो आपको पता होना चाहिए। रिलीज होती है, रन होती है, इनिशियल एप्लीकेशन होती है, इसके अलावा फुल सर्विस होती है और एमरजेंसी और एक न्यूट्रल। टोटल 6 पोजीशन होती है। SA9 द्वारा WAG9 लोको में मैक्सिमम कितना ब्रेक लगता है? तो टोटल 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लगता है। SA9 द्वारा WAP5 लोको में अधिकतम कितना ब्रेक लगता है? तो टोटल 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लगता है। IG38 चाबी का प्रयोग कब करते हैं? तो लोको ग्राउंड करने के लिए करते हैं। IG38 चाबी की नॉर्मल पोजीशन E70 में क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। IG38 की चाबी लगी कहाँ पर होती है? तो न्यूमेटिक पैनल पर लगी होती है। AR गेज कहाँ लगा है? तो ये न्यूमेटिक पैनल पे लगा होता है। MCPA बेबी कंप्रेसर के डेट जो ड्रेन कोक है उसकी पोजीशन बताएं। तो जो ड्रेन कोक है वो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ड्रेन कोक के केस में अगर आपने ड्रेन कोक को बंद करना है तो जो पाइप है उसके पैरेलल होना चाहिए, लेकिन जो आपका कटआउट कोक है उसमें ऑपोजिट होता है। अगर उसमें आपने
कोक को बंद करना है तो आप जो पाइप है उसके परपेंडिकुलर कर देते हैं, लेकिन ड्रेन कोक के केस में आपने अगर ड्रेन कोक को बंद करना है तो पाइप के पैरेलल सेट करेंगे। E70 लोको में IG38 चाबी की पोजीशन बताएं, तो हॉरिजॉन्टल होती है। WAG9 लोको में ऑक्सिलरी क्यूबिकल की संख्या बताएं, तो टोटल 2 ऑक्सिलरी क्यूबिकल होते हैं, HB1 और HB2। WAG9 लोको में कंट्रोल क्यूबिकल की संख्या बताएं, तो कंट्रोल क्यूबिकल होते हैं SB1 और SB2। एक ऐसे पैनल का नाम बताएं जिसमें स्विचेस भी होते हैं, रिले भी होते हैं, फ्यूज भी होते हैं और MCB भी लगी है, तो ये कौन सा है? SB1 क्यूबिकल है। PT फ्यूज कहाँ पर लगा हुआ है? तो ये SB1 में लगा हुआ है। MVR86 कहाँ पर लगा है? तो ये SB1 में लगा हुआ है। ये रिले है, तो रिले मैंने बताया 2 रिले होती है, एक तो होती है OCR78 और एक होती है MVR86, तो दोनों ही किस में लगी हुई है? SB1 में लगी है। SR1, SR को हम बोलते हैं ट्रैक्शन कन्वर्टर, तो जो ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 की MCB का नंबर बताएं वह कहाँ पर लगी हुई है? तो ये है MCB 127.1/1। अगर SR1 है तो /1 होगा, अगर SR2 है तो /2 होगा, तो ये कहाँ लगी हुई है? SB1 में लगी हुई है। अगर SR2 की बात करें तो SR2 की MCB कहाँ पर लगी है? तो इसकी MCB है 127.2 और SB2। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की MCB का नंबर बताए और वह कहाँ लगी है? तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर की 1 की जो MCB है वो है 127.22/1, जो कि SB1 में लगी है। OCR78 रिले है, तो कहाँ पर लगी हुई है? 2 रिले SB1 में लगी है। अगर स्विचेस की बात करते हैं तो स्विचेस भी कहाँ पर लगे हुए हैं? तो SB1 में लगे हैं। BLCP स्विच की पोजीशन क्या है? तो टोटल BLCP की 3 पोजीशन होती है, एक होती है ऑफ, एक होती है ऑटो और मेन। नेक्स्ट है पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन बताएं, तो पेंटो सेलेक्टर स्विच की नॉर्मली 3 पोजीशन होती है, एक होती है ऑटो, एक होती है 1 और 2। क्योंकि सिलेक्टर स्विच है तो ऑटो पे करने पर ऑटोमेटिकली सेट होगा, अगर 1 पर करते हो तो पिछला पेंटो सेलेक्ट होगा, 2 पर करते हैं तो उसी कैप का होगा। अगर 1 पर करते हैं सिलेक्टर है तो 1 पर करने पर पहला पेंटो उठेगा, 2 पर करने पर दूसरा पेंटो उठेगा। पेंटो सेलेक्टर स्विच कहाँ पर लगा हुआ है? तो ये न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है। न्यूमेटिक पैनल अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, तो उसमें भी अलग अलग जगह पर ये लगा होता है। तो किसी न्यूमेटिक पैनल पर ये सामने ही लगा होता है राइट साइड पर, और किसी न्यूमेटिक पैनल में ये साइड में लगा होता है। BL स्विच की कितनी पोजीशन होती है? तो इसकी नॉर्मली 3 पोजीशन होती है, एक होता ऑफ, एक होता D ड्राइविंग मोड, एक होता C कूलिंग मोड। तो थ्रोटल की कितनी पोजीशन होती है? 2 पोजीशन होती है, एक ट्रैक्टिंग और एक ब्रेकिंग। न्यूमेटिक पैनल किस मशीन रूम में लगा हुआ है? तो मशीन रूम नंबर 1 में न्यूमेटिक पैनल लगा हुआ है। सोलेनाइड वाल्व नंबर 30 कहाँ लगा है? तो जो SV30 है ये न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ है। AR गेज कहाँ लगा है? ये भी न्यूमेटिक पैनल पे लगा है। बैटरी की मेन MCB कहाँ लगी है? तो अंडर फ्रेम में बैटरी बॉक्स नंबर 2 के पास इसकी MCB लगी हुई है। जेड बैन स्विच किस पैनल पर लगा हुआ है? तो जेड बैन है जो कि बैंकिंग में काम आता है, बैंकिंग लोगों में, तो ये पैनल A पर लगा हुआ है। OHE का वोल्टेज किस मीटर में देखते हैं? तो OHE वोल्टेज जो हम U मीटर में देखते हैं। LSCE लैंप किस पैनल पर लगा हुआ है? तो ये पैनल A पर लगा हुआ है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का जब टेम्परेचर हो जाता है ना 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तब ये ग्लो करने लग जाता है। एमरजेंसी स्टॉप पुश बटन किस पैनल पर लगा हुआ है? तो ये लाल रंग का होता है, तीर बना होता है, तो पैनल A पर लगा हुआ है। SV1 के सब सिस्टम का नाम SV01, तो ये मेन पावर की MCB है। सारी पता होनी चाहिए आपको कि
SS04 कौन सी है, जैसे हार्मोनिक फ़िल्टर है SS05 होती है, होटल लोड की होती है। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए कौन सी MCB कौन सी है। बैटरी की MCB 09 है, सॉरी MCB नहीं, सब सिस्टम 09 है। ऐसी ब्रेक की जो है सब सिस्टम वो SS10 है। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। ZTEL स्विच किस पैनल पर लगा हुआ, तो ये पैनल A पर लगा हुआ है। पैनल B पर कुल कितने गेजेस लगे हुए हैं, तो टोटल 5 गेजेस लगे हुए हैं, जिसमें FPMR का एक गेज है, BP का गेज है, ब्रेक सिलेंडर का गेज है, एयर फ्लो इंडिकेटर का है और पार्किंग गेज के। तो टोटल 5 जो है गेजेस लगे हुए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी न्यूमेटिक सर्किट से रिलेटेड होगी। थैंक यू।